ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लटर की एक नई सीरीज। फ्लटर में आपको जो जो कुछ करना है, मैं आपको सब कुछ इस कोर्स के दौरान आपको मैं बता दूंगा। ओके, इस कोर्स के प्री रिक्विजिट भी कुछ रहने वाले हैं। मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको सब कुछ नहीं बताने वाला। तो इसके प्री रिक्विजिट ये कि आपको बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक ऑफ द प्रोग्रामिंग बोले तो थोड़ा सा आपको डार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब जिन लोगों को डार्ट के बारे में नहीं पता, तो आपको जावा स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट आप सीख लीजिए, या आप सी प्लस प्लस भी थोड़ा बहुत जानते हैं तो उससे काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, आइए फ्लटर लिखते हैं, फ्लटर। और आपको पता ही है फ्लटर के बारे में कि फ्लटर इज एन ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एस डी के, क्रिएटेड बाय गूगल। ठीक है, एस डी के है जैसे गूगल ने बनाया, तो गूगल ने बनाया तो आप समझ सकते हो कि बहुत बढ़िया कुछ बनाया होगा, है ना। तो इट इज़ यूज टू डेवलप, आपको पता ही है कि आप इस सीरीज में आए हो तो आपको पता ही है कि ये फ्लटर काम क्या करता है। ठीक है, तो फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन, और आप वेब डेवलपमेंट भी इससे आप करने लग सकते हो। ठीक है, वेब डेवलपमेंट को भी ये लोग अब सपोर्ट करने लगे हैं, बट पहले ये लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे थे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डेवलपमेंट तक ही सीमित थे। बट आज ये लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं और इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी सीरीज़ को। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और ये जो इनकी वेबसाइट है flutter.dev, आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या इनकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं इनकी। ठीक है, तो काफ़ी नई चीज़ है फ्लटर, अभी भी आपको मैं बताऊं तो काफ़ी नया है, बट करने में बहुत ही ज़्यादा इसको आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह जो है, कई लोग पूछेंगे इंस्टॉल कैसे करें, इंस्टॉल तो करना ही नहीं आता, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। अरे यार, थोड़ा बहुत तो आपको इंस्टॉल, थोड़ा इधर उधर से तो आप देख ही सकते हो ना कुछ। आपको अ, वो थोड़ी है कि आप आप बेसिकली कोडिंग करें यार, इंस्टॉल वगैरह तो आप कर ही सकते हैं। विंडोज़ है तो विंडोज़ पे जाइए और जो जो बता रहा करता दो यार, क्या क्या दिक्कत है। और अगर नहीं हो पा रहा तो कहीं से देख लो, यूट्यूब वगैरह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फ्लटर की कोडिंग करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्लटर की कोडिंग। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं आपको इस कोर्स में नहीं बताने वाला। ठीक है, आई होप आप लोग कर लेंगे। इतना तो करो यार, सीधा बैठो और काम स्टार्ट कर दो अब। बहुत बहुत हो गया आपका। ठीक है, तो सब बता रखा है। एंड्रॉयड स्टूडियो भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो भी आप करिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। और एकदम रेगुलर रहेंगे इसमें भी, हम लोग अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो जी, कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये बोलने का स्टाइल मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट कोई बात नहीं। आइए, तो हम चलते हैं फ्लटर सीरीज़ में। आपको मैं बता देता हूँ, जब आपने फ्लटर इंस्टॉल कर लिया होगा तो शिफ्ट दबा के रखेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन पावर शेल विंडो हेयर। ठीक है, ये एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे। और अगर आपका इंस्टॉल हुआ है तो फ्लटर एंटर लिखेंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे दिख जाएंगी, बहुत सारी वैसे, है ना। तो आपको सिंपली लिखना है फ्लटर क्रिएट कर दो भाई साहब मेरा न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट या फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख देना, फर्स्ट फ्लटर। ठीक है, फर्स्ट फ्लटर नाम का मेरे को एक प्रोजेक्ट बना दीजिए। तो ये बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते ही जा रहा है ना। तो थोड़ा टाइम लग सकता है चीज़ों को होने में, है ना। तो इसने बना दिया, इसने बना दिया। अ, आपको, अगर आपने मेरी जेंगो की सीरीज फॉलो करी तो आपको पता ही है, जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट हुआ करता था। तो वैसे इसमें क्या होता है, वैसे इसमें फ्लटर क्रिएट, उसका नाम लिख दो आप। ठीक है, अब बन चुका है, कह रहा है ऑल डन, नाउ व्हाट यू नीड टू डू सी डी फर्स्ट फ्लटर, यानी कि फर्स्ट फ्लटर नाम का फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर घुसे और ये देख रहे हो कितना सारा माल, ताम झाम, यानी इससे डरना नहीं है। आधे लोग तो यहीं गायब हो जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आधे लोग तो यहीं गायब हो जाएंगे, बट गायब नहीं होना। इसको हम अपने वी एस कोड में खोलेंगे, तो कोड स्पेस डॉट लिखेंगे और मेरा वी एस कोड ओपन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वी एस कोड मेरा ओपन हो गया और यहाँ से हम अपनी कोडिंग करने वाले हैं स्टार्ट। चलिए, तो देखो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, रीड मी डॉट एम डी, पब स्पेक एम एल, पब स्पेक लॉग, फर्स्ट फ्लैटर आई एम एल फाइल है, और एनालिसिस ऑप्शन डॉट वाई एम एल है, वेब है, टेस्ट है, लिप है, एंड्रॉइड है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हाँ खैर, क्या बोल रहा था मैं अभी, हाँ, मैं आपको कह रहा था कि इसमें हम लोगों को ना, सिंपल सी बात है, कुछ कुछ फाइल्स आप लोग अभी के लिए जान लीजिए, बाद में हम कुछ कुछ फाइल्स और जानेंगे। पहली बात, पबस्पेक डॉट ई एम एल, वाई ए एम एल, पबस्पेक डॉट ई एम एल, ये क्या है कि ये आपके प्रोजेक्ट का मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है।
ये मेटा इन्फॉर्मेशन क्या है भाई साहब, इसमें ये है कि आप कौन कौन से पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं। डिपेंडेंसी का मतलब कि कौन कौन से थर्ड पार्टी पैकेजेस आप यूज़ कर रहे हैं अपने फ्लटर में। तो एक ही बाय डिफ़ॉल्ट हो गया था क्यूपर्टिनो आइकन्स, ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और ये सब क्या है भाई, फ्लटर लिंक्स, ये सब जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये सब अभी हम करेंगे इसके बारे में, तभी हम थोड़ा सा अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है ये बन चुका है, ठीक है। बहुत ही ईजी था, देखो आप बन चुके हैं एंड्रॉयड डेवलपर, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका पहला प्रोजेक्ट जो बन चुका है ना। तो ये बन चुका है, बहुत बढ़िया। अब इसको रन करना है तो टर्मिनल में जाइए, ठीक है, टर्मिनल में जाइए, न्यू टर्मिनल में जाइए, और आपको आपको ये तो कर ही लेना ना, ये तो कर ही लोगे आप, है ना। ये अब कई लोग बोलेंगे ये क्या जादू कर दिया इसने, ये तो हमको आता ही नहीं है, आधे लोग तो भाग जाएंगे। अरे भाई भागना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। इसको सर्च कर लेना, हाउ टू क्रिएट एमुलेटर, एमुलेटर, ठीक है, एमुलेटर, ठीक है। इतना तो यार कर लो यार, इतना इतना भी नहीं कर पा रहे तो क्या ही कर पाओगे यार, कर लोगे, मुझे पता है आप कर लोगे इतना, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों को बता के अपनी सीरीज की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। ये सब कर लेना, बाकी यू कैन यूज़ रियल डिवाइस टू, ठीक है। रियल डिवाइस का भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। रियल डिवाइस मतलब आपका रियल फ़ोन होगा ना, एंड्रॉयड का फ़ोन, उसमें। चलिए, तो इतनी बात हो गई यहाँ पे हमारी, हाँ इसको रन करना है तो फ्लटर रन कर देंगे, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, फ्लटर भाई साहब रन कर दीजिए। ये तो ये क्या कह रहा है, वेटिंग फॉर अनदर फ्लटर कमांड टू रिलीज, वो कह रहा है भाई दूसरी कोई कमांड चल रही है, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो हो गई, पता नहीं कोई कमांड तो चल रही थी, बट कोई बात नहीं, इसको रन होने देते हैं। ये पहली बार रन होने में थोड़ा टाइम लेता है ना, ऐसा घबराना नहीं कि यार हमारा तो हो ही नहीं रहा है, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, परेशान हो गए हैं, है ना। परेशान नहीं होना, सब चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसका वेट करेंगे हम, और ये आराम थोड़ा सा टाइम लेता है, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा इसको देंगे हम टाइम, जब तक मैं आपको और फाइल्स के बारे में बता दूँ। रीडमी डॉट एम टी ये इसलिए बनी है, आप लोग समझ गए, गिटहब आप में से कोई यूज़ करता होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट गिटहब में ये चीज़ जो है पुश हो जाती है ना। पबस्पेक डॉट एम एल में आपको बताया कि इसमें हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट का नाम ये है, डिस्क्रिप्शन ये है। अच्छा, पब्लिश किया है हमने, पब्लिश नहीं किया कहीं। वर्जन, ऐप का वर्जन यही है हमारा, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं, और एसेट में हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमको कुछ इमेजेस डालनी होंगी, या कुछ GIF डालना होगा, कोई वीडियो डालनी होगी, तो हम एसेट वगैरह का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। कुछ फॉन्ट डालना है आपको तो भी आप यहीं से करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट मेटा इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन होगी आपकी यहाँ पे। ये फालतू की फाइल है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब तो ऐसी है, गिट इग्नोर वगैरह ऐसी ऐसी, डाट टूल ये सब भी ऐसी। एंड्रॉयड ये फाइल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बता दूँ। एंड्रॉयड फाइल एक ऐसी फाइल है, जब आप बेसिकली आप क्या करते हो, आप जब प्ले स्टोर पे ना चीज़ों को पुश करते हो, आपको पता है प्ले स्टोर पे ऐप चलते हैं, तो ये वाली फाइल बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमारी, काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। बिल्ड क्या होता है, बिल्ड हमारी, सॉरी ये वाला बिल्ड नहीं, इसके अंदर ही भी एक बिल्ड नाम का फाइल होता है, सोर्स, मेन, और इसके अंदर कुछ कहीं तो होता है यार, कहाँ गया दिख नहीं रहा है, मेन, जावा नहीं, जावा में नहीं है, इसी में तो है, इसी के अंदर है। इसमें एक बिल्ड होता है, इसमें आपकी APK फाइल होती है। खैर वो हम देख लेंगे, मेरे को अभी मिल नहीं रही है तो मैं आपको बताऊंगा इसको देख के। ओके, तो वो हम कर लेंगे बाद में, ऐप। और ये मैंने आपको बताया एंड्रॉयड फोल्डर किस लिए है। एंड्रॉयड फोल्डर है हमारा बेसिकली, हम लोग क्या करते हैं जब होस्टिंग वगैरह करते हैं, होस्टिंग बोल रहा हूँ, प्ले स्टोर पर जब डालते हैं तब काम आता है। और भी कुछ कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐप के अंदर जब जाओगे ना, तो यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल होती है, यहाँ पे आपको चेंजेस करना पड़ जाता है। कब, जब आप बैकएंड लगाते हो अपने एंड्रॉयड में। और iOS में भी सेम है, जब iOS के साथ काम करोगे तो iOS में सेम चीज़ें होंगी, आपको करना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड वाली फाइल में आपको अभी के लिए दो चीज़ याद रखनी, पहली चीज़ ये कि जब हम प्ले स्टोर पर डालेंगे तब इसके साथ छेड़खानी करेंगे। दूसरी, जब हम अपना बैकएंड कनेक्ट करेंगे जो कि फायर बेस से होगा, वो हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, तभी हमारी काम आएगी, ठीक है। ये इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड। iOS के लिए क्या है, iOS वालों के लिए iOS है, ठीक है। ये भी जब आप अपने ऐप स्टोर पे डालते हो तब उसके लिए ये सारा, ठीक है। लिब फोल्डर में आऊँगा अभी, ठीक है।
टेस्ट तो ऐसे ही टेस्ट वगैरह होती है। वेब आपका वेब के लिए, फ्लटर वेब भी सपोर्ट करने लग गया इसलिए वेब के लिए। अब मैं आता हूँ मेन फाइल लिब पे। लिब जब खोलोगे, लिब के अंदर मेन डॉट डाटा है। एक्चुअली कोडिंग हमारी यही है, ठीक है, जो लिब में लिखा है एक्चुअल कोड हमारा यही है। हमको बेसिकली सारा का सारा कोड किस में करना है, अपने लिब में करना है। लिब लिब के अंदर मेन डॉट डाट है, डाट की एक फाइल है, और इस फाइल के अंदर हमारा सारा का सारा क्या रखा है, वो कोड रखा है जो डिफ़ॉल्ट कोड इसने डाल के मुझको दिया हुआ है, जो कि तब से रन करने की कोशिश कर रहा है, बट ये अभी तक रन हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो फाइल है, हम सारा का सारा कोड ना इसी में कर रहे होंगे। अब इसकी फाइल के बारे में हम जानेंगे, और कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे हम इस चीज़ को बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। अब मैं आपको कुछ और बात बता दूँ जब तक ये रन हो रहा है। वो कुछ बातें ये हैं कि फ्लटर जो है, कई लोगों को लगता है ना, कई लोगों को लगता है सिंगल कोड बेस है, मतलब एक कोड लिखो, उससे एंड्रॉयड का काम कर लो और उसी से iOS का काम कर लो, है ना। तो कई लोगों को लगता है कि एक कोड है, ये ना कंपाइल होता है आपके नेटिव एंड्रॉयड में और नेटिव iOS में, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस पे मैं आ रहा हूँ, इस पे मैं आ रहा हूँ, अपनी बात को कंप्लीट करने दो। कई लोगों को लगता है कि ये कोड लिख दिया ना, इस कोड को कंपाइल कर दिया जाएगा किस में, आपके एंड्रॉयड वाले कॉटलिन में या जावा में, और इसी कोड को कंपाइल कर दिया जाएगा आपके स्विफ्ट वाले टाइप के कोड में, स्विफ्ट यूआई जो आपकी लैंग्वेज होती है iOS वालों के लिए, ठीक है। तभी हम एक कोड से हम इस पे रेंडर कर पाते हैं चीज़ें, और एक कोड पे हम iOS पे रेंडर कर पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फ्लटर यूज़ करता है अपने खुद के रेंडरिंग मेथड, मतलब फ्लटर का खुद का ही मेथड है ना। फ्लटर एक एक पिक्सल को खुद से क्रिएट करता है और खुद से कंट्रोल करता है। तो आप ये मिसकंसेप्शन ना पालिएगा कि फ्लटर को यूज़ करेंगे तो कंपाइलेशन होगा, कई लोगों को होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो कोड लिखा है, इस कोड का आउटपुट ना ये आपको दिख रहा है सामने, ये है ना। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं नीचे लेके चलता हूँ, कुछ कुछ स्ट्रिंग देखिए, यू हैव पुश्ड द बटन दिस मैनी टाइम, वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। प्लस पे क्लिक करते हैं एक बार, ये देखो, ये टक टक सी आवाज़ भी आ रही है इसमें, और ये बस इंक्रीमेंट करता है, इतना सा ऐप इसने बना के दिया। अब लोग वाह भाई क्या ऐप बना के दिया है ना, घटिया सा, इसको कौन ही यूज़ करेगा, है ना। कोई यूज़ नहीं करेगा, मुझे ये पता है, बट इसने बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया है ना, बाय डिफ़ॉल्ट। अब आपको कुछ चेंज करना है तो कुछ चेंजेस वगैरह हम यहीं से कर सकते हैं, यहीं पे चेंज करेंगे। यू हैव पुश दिस मैनी टाइम्स के बाद मैं लिख सकता हूँ जयंत, लिख देता हूँ, ठीक है। जयंत लिख के मैं यहाँ पे आर दबा दूंगा, ठीक है। आर, आर मतलब रीलोड, हॉट रीलोड, तो देखो जयंत आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट तो क्या ही बोलूँगा इसको, एंड्रॉयड हमने पहला बना लिया अपना फ्लटर का प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, फ्लटर के बारे में और सीखेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एंड गिव इट अ थम्स अप टू दिस वीडियो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और इसी तरह हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जानने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत थी नहीं, बस readme.md, पब्सपेक TML, एंड्रॉयड, और उसके बाद iOS, लिब, और बाकी सब फालतू की फाइल्स है ना। मेन काम लिब से है बस, ठीक है। एंड्रॉयड वॉन्ड्रॉयड भी बाद में देखी जाएगी, और पब्सपेक TML और लिब, बस दो ही फाइल है, पब्सपेक TML और लिब के अंदर जो हमारा मेन डॉट आर्ट है, इसके बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को कर दो यार एक लाइक, और एक कमेंट तो कर दो यार कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें, और आप कुछ तो लिखिए यार इस कमेंट में, मेरे को बताइए ज़रूर ज़रूर कि कैसा आपको लगा है पहली वीडियो देख के, ठीक है। तो कैसा लगा आपको पहली वीडियो ज़रूर बताना मुझे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।